हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे और इन डिफरेंस ऑपरेटर्स की नोटेशन क्या है, ये डिफरेंस ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, उन सभी पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स को डिस्कस करने से पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हम इन ऑपरेटर्स को क्यों स्टडी करते हैं। ये डिफरेंस ऑपरेटर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद x की डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें fx की वैल्यूज ऑब्टेन हुई वो हमने नोट डाउन कर ली। जैसा कि x इज इक्वल टू 45 के कोरस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू है 2.87 है, x की वैल्यू 50 के कोरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू 2.40 है और इस तरीके से 60 के कोरस्पॉन्डिंग 1.86 है। हमें केवल ये डाटा ऑब्टेन हुआ है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद, लेकिन हम fx के बारे में कुछ नहीं जानते। fx इज अननोन। तो फ्रेंड्स, हमें x की एज्यूम कर लेते हैं x की 46 के कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें fx की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो हमें वही एक्सपेरिमेंट को दोबारा ऑब्जर्व करना होगा, दोबारा कंडक्ट करना होगा। लेकिन कई बार लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं तो हम उन एक्सपेरिमेंट्स को बार बार परफॉर्म नहीं कर सकते। तो x इजिकल टू 46 के कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड्स हमें हेल्प करते हैं। जैसा कि हम फंक्शन को नहीं जानते कि फंक्शन इन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो क्या है। अगर हमें फंक्शन की जानकारी होती तो हम x की वैल्यू 46 पुट करके डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू x इजिकल टू 46 के ऊपर निकाल सकते थे। लेकिन जैसा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो फंक्शन होता है वो अननोन होता है, तो हम डायरेक्टली इस x इजिकल टू 46 के ऊपर fx की वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इन x के पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं, जैसे न्यूटन मेथड, लैग्रांज मेथड, इस तरीके के मेथड हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। तो इन मेथड्स को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें कुछ डिफरेंस ऑपरेटर्स की जानकारी होनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इन डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि रियल एनालिसिस में फंक्शन के लिए जो नोटेशन यूज करते हैं y इक्वल टू fx, और जो x होता है उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y वेरिएबल होता है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हमें क्वेश्चंस की स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें हमें फंक्शन गिवन नहीं होगा, तो x की कुछ वैल्यूज हमें गिवन होगी। जैसा मैंने आपके सामने एक टेबल लिखी थी, x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमें fx की वैल्यूज गिवन थी। तो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इन x की वैल्यूज को ही आर्गुमेंट बोलते हैं और इन x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यूज हैं उन्हें हम एंट्री बोलते हैं। जैसा कि रियल एनालिसिस में हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम x को आर्गुमेंट बोलेंगे और y को एंट्री बोलेंगे। तो x इजिकल टू 45 के कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो है 2.87, x इजिकल टू 50 के कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो है 2.40। अब हम नोटेशन के बारे में बात करते हैं। अगर x आर्गुमेंट हम x इजिकल टू a चूज करते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री होगी वो होगी f ऑफ a, और हम बार बार f ऑफ a लिखना नहीं चाहते तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नोटेशन होगी y ऑफ a। y के फुट में हमने सिंबल a को यूज कर लिया। इस बात का मतलब है कि फंक्शन y की वैल्यू एट पॉइंट a, और अगर x आर्गुमेंट a प्लस h के इक्वल हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नोटेशन बनेगी एंट्री की y ऑफ a प्लस h। तो उम्मीद है साथियों आपको ये नोटेशन अच्छे से क्लियर है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि जब x a प्लस n h के इक्वल होगा तो जो एंट्री का नोटेशन होगी वो होगी y ऑफ a प्लस n h। आगे मूव करते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। जैसा कि मैंने इस टेबल को कंसिडर किया था तो हम एक बार दो कंजक्टिव आर्गुमेंट के बीच में डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। जैसा फर्स्ट आर्गुमेंट है 45, सेकंड आर्गुमेंट है 50, तो 50 माइनस 45 5, सिमिलरली 60 माइनस 55 वो भी 5। तो दो कंजक्टिव आर्गुमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग।
ये डिफरेंस आपका सेम भी हो सकता है और ये डिफरेंस आपका वेरी भी कर सकता है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम इस इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग को h से डिनोट करते हैं। जैसा कि अगर आपका फर्स्ट आर्गुमेंट a हो और सेकंड आर्गुमेंट अगर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h है तो सेकंड आर्गुमेंट होगा a प्लस h। थर्ड आर्गुमेंट होगा अगर नेक्स्ट टाइम भी जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h ही है तो थर्ड आर्गुमेंट होगा a प्लस 2h। तो इस तरीके से हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग को इससे प्रीवियस वाले आर्गुमेंट में ऐड करते चले जाएंगे और जो हमें नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो ऑब्टेन होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस की। लेट y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx इज डिनोटेड बाय डेल्टा ऑफ fx। इस ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे डेल्टा। ये जो डेल्टा है इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ये फंक्शन की तरह काम करेगा। जैसा फंक्शन आर्गुमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो एंट्री के ऊपर अप्लाई होगा। एफ ऑफ एक्स जैसा कि ये एंट्री है और अगर आपको इस डेल्टा की इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इस नोटेशन को बड़े ध्यान से समझना है। जैसा कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई हुआ है, तो जो फर्स्ट एंट्री है वो x के अंदर हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग ऐड करके उसके कोरेस्पोंडिंग एंट्री कैलकुलेट की है। और जो सेकंड एंट्री है जिसके सामने जो साइन नेगेटिव है वो वही एंट्री है जिसके ऊपर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई किया है। तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच के ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई किया और इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम एक्स प्लस एच के अंदर एच को ऐड करेंगे, यानी कि एक्स प्लस एच वो हो जाएगा एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ यही एंट्री एक्स ऑफ एक्स प्लस एच। तो फ्रेंड्स इसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो एंट्री है वो एफ ऑफ एक्स के बाद आएगी। हम नेक्स्ट आने वाली एंट्री में से इस एंट्री को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं और इस डेल्टा ऑपरेटर को हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। काफी इंपॉर्टेंट है इन मेथड्स को देखते हुए इस ऑपरेटर को अच्छे से समझना। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस। और बैकवर्ड डिफरेंस अगर किसी एंट्री के ऊपर अप्लाई होगा, इस सिंबल को हम पढ़ेंगे नेबला, या इसको आप पढ़ सकते हो बैकवर्ड डिफरेंस एट एफ ऑफ एक्स, और ये कैलकुलेट होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। जैसा कि अगर इस एंट्री के ऊपर इस बैकवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करना हो तो इस एंट्री में से इससे प्रीवियस वाली जो एंट्री होगी उसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अगर x हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है तो इससे नेक्स्ट वाला आर्गुमेंट होगा x प्लस एच और इस x से पहले वाला जो आर्गुमेंट होगा वो होगा x माइनस एच। तो इसके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और x माइनस एच के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम, और इस वाली एंट्री को हम x माइनस एच पॉइंट के ऊपर जो एंट्री होगी उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। हम इस डिफरेंस को कैलकुलेट करते वक्त पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इस ऑपरेटर को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फ्रेंड्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम नेक्स्ट एंट्री के ऊपर जाने के बाद उस एंट्री को सबट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में हम उस एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सबट्रैक्ट कर रहे हैं और इस सिंबल को हम बोलते हैं नेबला, और ये ग्रीक लैंग्वेज की नोटेशन है। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, काफी इंपोर्टेंट ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर। जैसा कि इस ऑपरेटर का जो नेम है सजेस्ट कर रहा है शिफ्ट, ये एंट्रीज को आगे शिफ्ट कर देता है। जैसा कि अगर आर्गुमेंट x के कोरस्पोंडिंग जो एंट्री है वो अगर f ऑफ x है और x प्लस h आर्गुमेंट के कोरस्पोंडिंग जो एंट्री है f ऑफ x प्लस h है, तो जब आप इस एंट्री के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करोगे, शिफ्ट ऑपरेटर की जो नोटेशन होती है वो नोटेशन होती है ई को अगर आप एफ एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये इसे नेक्स्ट वाली एंट्री के ऊपर भेज देगा, तो शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करते हो तो इसे नेक्स्ट एंट्री के ऊपर भेज देगा, और एक्स प्लस एच के ऊपर के बाद की जो एंट्री होगी वो होगी एक्स प्लस 2h। जैसे शिफ्ट ऑपरेटर डिफाइंड हुआ है, सिमिलरली इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर भी हम डिफाइन करते हैं। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर,
और इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर की जो नोटेशन होगी e रेज टू पावर -1। अगर आपको f ऑफ x के ऊपर e रेज टू पावर -1 यानी कि इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इस fx एंट्री को इससे पीछे वाली एंट्री के ऊपर भेज देगा। शिफ्ट ऑपरेटर ने इस एंट्री को इससे नेक्स्ट एंट्री के ऊपर भेजा, लेकिन ए इनवर्स इस एंट्री को इससे पीछे वाली एंट्री के ऊपर भेज देगा और जो इससे पीछे वाली एंट्री होगी वो होगी f ऑफ x माइनस h। नेक्स्ट ऑपरेटर है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। जो हमने 3 ऑपरेटर पढ़े हैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड्स को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की जो नोटेशन होती है वो होती है डेल्टा। से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए जो हमने नोटेशन यूज की थी इसको हम ग्रीक अल्फाबेट में बोलते हैं कैपिटल डेल्टा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, सिमिलरली ग्रीक लैंग्वेज के अंदर भी ये कैपिटल डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा है। तो अगर आपको किसी एंट्री के ऊपर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो जो वैल्यू कैलकुलेट होगी हम x प्लस एच बाई टू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू में से x माइनस एच बाई टू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ऑपरेटर होगा फ्रेंड्स सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और इसकी नोटेशन होगी स्मॉल डेल्टा। नेक्स्ट ऑपरेटर है एवरेज ऑपरेटर। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, हम 2 एंट्रीज का एवरेज लेंगे और जो एंट्रीज होंगी वो जैसा कि हमने जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग जो आर्गुमेंट चूज किए थे वही चूज करने हैं। x प्लस एच बाई टू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू प्लस x माइनस एच बाई टू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, सम और डिवाइड बाई 2। सेंट्रल डिफरेंस यहां पर डिफरेंस है, यहां पर एवरेज है, दोनों का सम करके बाई 2। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने 5 ऑपरेटर्स को पढ़ा। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम इन ऑपरेटर्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे।